हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में सीडीपी के 15 कर लिए थे, 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह गए थे। राइट। सो हमारा 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। हमारे पास तीन टाइप की लर्निंग होती है, ऑफ, फॉर एंड एज लर्निंग। ठीक है, तो जो फॉर है इससे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव लर्निंग। राइट, फॉर्मेटिव में हम बच्चे की बार बार क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। उसने उसे कोई टॉपिक पढ़ाया, उसी का कोई हमने ओरली डिस्कशन कर लिया, या कोई एक छोटा सा टेस्ट दे दिया, या ग्रुप डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हम बच्चे की परफॉर्मेंस को एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राइट, एक फीडबैक के लिए कर सकते हैं। यस, उनको कैटेगराइज कर दे कि वो स्लो है, हम किसी भी बच्चे को लेबल नहीं करेंगे। ठीक है, इवैल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस और उनको ग्रेड्स दे नहीं। जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चे की इंप्रूवमेंट हो, बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आए। सो हम उसको फीडबैक के लिए ये करेंगे। राइट। At which age children engage in wordplay and like jokes and riddle? बच्चे किस एज में जोक्स और वर्ड प्ले खेलना पसंद करते हैं? 7, 3, 12 और 1। सो द करेक्ट आंसर है 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के अंदर बच्चों को लगता है जोक्स कितने अच्छे हैं, या रिडल पहेली बूझना, ये सारी चीजें अच्छी लगती है। नेक्स्ट इज कैरल गिलिगन हैज क्रिटिक्ड कोलबर्ग थ्योरी। इसने ना क्रिटिसाइज किया था कोलबर्ग को मोरल थ्योरी पे। क्योंकि क्योंकि वो केस स्टडी मेथड यूज किया उसने। फॉर नॉट, क्योंकि उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है जीन्स को, जेनेटिक फैक्टर्स को जो पेरेंट्स से आ रहे हैं। यानी वो कहते हैं कि मोरालिटी पेरेंट्स से भी आ रही है, ऐसा भी चीजें पूछी गई, बताई गई थी इसके अंदर। राइट, या फिर फ्रॉम अ सोशल कॉग्निटिव सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, या फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से। तो उन्होंने ना एक किस पे काम किया था, एक सुल्तान नाम के आई थिंक मंकी पे काम किया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, तो एक बार आप इसे चेक कर लेना। तो उन्होंने सिर्फ ये देखा था कि एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से उन्होंने इस चीज को नहीं देखा गया था। राइट, नारीवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा गया था, इसी वजह से उसे देखा गया था, इसी वजह से उसे क्रिटिसाइज किया गया था। राइट, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। प्री ऑपरेशनल में क्या क्या आएगा? पियाजे इज ट्रांसडक्शन, डिसेंट्रेशन, कॉजेशन, सेंट्रेशन। ठीक है, सेंट्रेशन इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेट पे होता है तो वो केंद्रीयन करना सीख जाता है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका आईक्यू अच्छा होता है, विच मूव्स देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड पेस। क्योंकि वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इस पेस को क्या बोलते हैं? इमर्शन, एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, या एनरिचमेंट। राइट, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है बहुत जल्दी एक्सेलरेट करते हैं, जैसे हमारी गाड़ी में एक्सेलरेशन होता है, हमारी एक्टिवाज या ऐसी इन सब व्हीकल्स में एक्सेलरेट करते हैं तो बहुत जल्दी वो पेस को खींच लेते हैं। ठीक है, या आप ये बोल सकते हैं उनको सिलेबस कवर कराना या किसी भी चीज को समझाना बहुत क्विक होता है। राइट, वो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी करते हैं। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब होता है पेपर। राइट, सो लेट्स, डिस मतलब कोई ना कोई डिसऑर्डर होने वाला है। सो डिसऑर्डर कैरेक्टर्स बाय द लैक ऑफ अटेंशन, अटेंशन की वजह से, या फिर न्यूरोलॉजिकल इन्फॉर्मिंग लेटर्स। यस, ग्राफिक मतलब जब वो लिखेंगे तो लेटर्स और शेप नहीं बना पाएंगे। स्पीच नहीं, स्पीच से रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि जब हम ग्राफ वर्ड आ गए इसका मतलब पेपर पे क्या लिखते हैं? लेटर, सिंबल, शेप। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम। जो टीचर इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, हर बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो स्पेशल हो, स्लो लर्नर हो, गिफ्टेड हो, उसमें वो करिकुलम अडेप्ट करेंगे। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स, यस, डाइवर्स पर्सपेक्टिव को, तरह तरह के पर्सपेक्टिव को क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे, करिकुलम में अडेप्ट करेंगे। एग्जामाइन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस, अपने अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करेंगे। या सी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को एक ऑब्स्टेकल मानेंगे नहीं। डाइवर्सिटी को एक ऑब्स्टेकल नहीं मानेंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है दैट इज थर्ड वन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्नर, एक फिलोसोफर है, हैज डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सी इंटेलिजेंस होगी? और स्कल्पचर के पास कौन सी इंटेलिजेंस होगी? सो इसके अकॉर्डिंगली एक फिलोसोफर जिसको सबसे बात करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कैसी होनी चाहिए? फिलोसोफर को चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ, मतलब आप अपने दोस्त के साथ, ठीक है, अपनी बातें शेयर कर सके, उनके पास इंट्रापर्सनल होना चाहिए। और दूसरा स्कल्पचर है तो जो टच से रिलेटेड चीजें होती हैं, हैंड से रिलेटेड, स्पेशियल स्पेशल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो चैनल पे है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म। जिस बच्चे को ऑटिज्म है उसका टिपिकल कैरेक्टर क्या होगा? बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव स्किल्स होंगे, बार बार फ्रीक्वेंट रिपीटेटिंग बिहेवियर, एक ही बिहेवियर को दोहराएगा, सबसे ज्यादा सुपीरियर एबिलिटी होगी उसकी, या फिर आप बोल सकते हैं
एडवांस सोशियो इकोनॉमिकल रेसिप्रोसिटी, यानी सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। इसका मतलब ये है सोसाइटी में जो इमोशनल चीजें हैं उस चीज को बहुत इजीली रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। ठीक है, तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखें हम, द क्वेश्चन इज टिपिकल बिहेवियर जो रहेगा कि अगर आपने कभी ऑटिस्टिक चाइल्ड को देखा है तो वो बच्चा बार बार चीजों को दोहराता है, रिपीट करता है, राइट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल? ग्रॉस मोटर स्किल क्या है? कटिंग अलोंग द पेपर, पेपर को कट करना रेक्टेंगल की पीस में, कटिंग अलोंग द सर्कल में, या निटिंग में, या स्विमिंग में। देखो जब ग्रॉस मोटर स्किल होता है ना तो उसकी पूरी बॉडी वर्क कर रही है। जो ये है ना, रेक्टेंगल सर्कल में काटना है, ये फाइन मोटर स्किल्स है। स्विमिंग में आपकी बॉडी में पूरी तरीके से क्या होगा, मूवमेंट होगा, राइट। दैट इज योर ग्रॉस मोटर स्किल। नेक्स्ट इज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा। सिफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल ये तो नहीं होगा, मैं हमने पढ़ा है सिफेलोकॉर्डल से प्रॉक्सिमोडिस्टल तक होता है, राइट। तो देखें कहाँ पर है सिफेलोकॉर्डल से प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये रहा। मतलब पहले आपकी हेड की ग्रोथ होगी, राइट। उसके बाद आप बोल सकते हो टॉप से डाउन और इनर से आउटर, लिम्स बाद में आएंगे, सेंटर एरिया पहले डेवलप होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज इन अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ एंड थिंकिंग इज, ग्रोथ और थिंकिंग स्लो होती है कि फास्ट होती है? पहले तो आप ये बताओ। स्लो होगी, स्टडी होगी, स्लो होगी, स्टडी होगी। स्टडी मतलब स्थिर होगी, राइट। तो अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो स्लो होती है, राइट। तो दो ऑप्शन तो हमें ये मिल गए। उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड में कैसे होती है, लॉजिकल या समवट ईगोसेंट्रिक? सोचिए तो देखिए, ईगोसेंट्रिक होती है, हमने पढ़ी है ना पियाजे की थ्योरी, सेल्फ सेंट्रिक होते हैं बच्चे। और थिंकिंग कैसे होती है, थिंकिंग उनकी लॉजिकल हो जाती है, राइट। सो थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an example of a question that requires students to reflect on their own thinking? इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे बच्चे अपनी ही थिंकिंग को रिफ्लेक्ट बैक करेंगे? हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स चेंज सिंस द बिगनिंग ऑफ क्लास? कैसे बच्चे की थिंकिंग चेंज हुई है जब से उसने यूज ऑफ वर्ब्स, एक इंग्लिश का टॉपिक है, वर्ब्स को यूज करना शुरू किया है। हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू प्रेजेंट टेंस? वर्ब को प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज करेंगे? हाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और वर्ब्स में क्या रिलेशन है? वर्ब की डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ पर पूछा है आपसे कि दैट स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट देयर ओन थिंकिंग, अपनी ही थिंकिंग पर रिफ्लेक्ट करें कि पहले मैं कैसे वर्ब्स को यूज करता था, अब मैं कैसे यूज करता हूं। तो उसने क्या किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, खुद से पूछा। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर? आंतरिक आरोपण मतलब खुद से जब बच्चे को लगता है कि वो फेल हो गया है, तो आई फेल द टेस्ट बिकॉज फ्रेंड्स वर डिस्ट्रैक्टिंग मी, यहाँ तो वो दूसरे को बोल रहा है। ठीक है, तो ये इंटरनल तो हुआ नहीं। आई डेंट गेट गुड मार्क्स क्योंकि टीचर ने मेरे से पार्शियलिटी की, यहाँ पे वो खुद के लिए तो बोल नहीं रहा है। आई रिसीव अ लो ग्रेड बिकॉज टीचर ने टफ पेपर बनाया था, अगेन ब्लेम कर दिया। आई फेल द टेस्ट क्योंकि मैंने खुद से स्टडी नहीं किया था। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। Let's move to the next question. Read the following statement and choose assertion reason. Again, very, very important. At a very early age, girls in most cultures across the world choose dolls as toys while boys prefer to play with cars. बहुत सारे cultures के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो गर्ल्स होंगी वो टॉयज चूज करती हैं, डॉल्स को टॉयज बनाती हैं, बॉयज कार्स। ये तो बिल्कुल सही बात है ना। चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज, यानी ए तो ट्रू हो गया, राइट। चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल। चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है, वो अपने ही, बॉय रहता है तो वो अपनी ही अपेक्षा लेकर रहता है कि बॉयज जैसी चीज जैसे कार्स, गर्ल्स जो है वो डॉल्स, तो वो उसी पर्टिकुलर एक कल्चर से एक्सपेक्ट करती है कि वो बिहेव करे अकॉर्डिंगली, राइट। सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि चिल्ड्रन ने ऐसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया, व्हाट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर अ गर्ल, गर्ल के लिए जो अप्रोप्रिएट थी, और अ बॉय के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट। ठीक है, जो उसका कल्चर उसे एक्सपेक्ट करता है और उसे बिहेव करने को कहता है। ठीक है, तो जनरली अगर आप देखेंगे, अगर एक गर्ल चाइल्ड है तो बहुत रेयर होता है कि उसके पेरेंट्स उसे क्या लाके दें, कार लाके दें खेलने के लिए, राइट। तो वो जनरली क्या होगा, डॉल ला कर देंगे, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे कल्चर की बात करिए, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो सेशन है वो इसके साथ बिल्कुल जा रहा है। सो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। दो अगर आपको लगती है कुछ चीजें कि नहीं आपका आंसर सेकंड है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो प्रोडक्टिव लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।